भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग की भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही सुन लिया और उसको अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, और आपके बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक जो है ना वो पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, आज से 4 से 5 महीने की पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता-पिता थे ना कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो इधर-उधर चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो हमारा उपाय था वो हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया, पूरी हमारी मनोकामना हो गई है, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, और अब बिल्कुल भी कहीं खेलने नहीं जाता, कहीं घूमने नहीं जाता, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिना बोले, बिना कुछ करे पढ़ने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, हाँ ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो काहे का उपाय है, 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। क्या है? 3 काले तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली तिल लेना है कि काली मिर्च? तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, ठीक? तो आपने काली तिल लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे को 3 काली तिल देना है, और 3 काली तिल के साथ-साथ क्या करना है, जैसे आपने 3 काली तिल दिया, 3 काली तिल देने के साथ-साथ आपको क्या करना है, उसको 1 धतूरा दे देना है, ठीक? तो 3 काली तिल दिया और 1 धतूरा दे दिया। अब धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा दिया, धतूरा देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
तो देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अपने बच्चों को बोलना है कि अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो इस उपाय को करने मात्र से लगने लगेगा। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा हमारा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय में आपको करेंगे क्या, देखिए इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, अब लाल फूल आप ले लिए, कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो लानी है। ठीक, माता सरस्वती का आपने फोटो ला लिया। अब माता सरस्वती की फोटो लाने के बाद अपने घर में शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, शाम के वक्त में उनको क्या करना है, अर्पित करना है वो। ठीक, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से रात को सो जाए ना, तो आपको वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार इसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इस उपाय को करने के लिए कि उसके माथे पे फेरते ही नहीं है। आपको 2 से 3 बार, एक बार नहीं 2 से 3 बार आपको फेर देना है, क्योंकि आपको भी पता है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं। तो बस आपको चुपचाप से करना क्या है, केवल और केवल यही इतना ही कर देना है बस। अगर आपने इतना कर दिया तो आप खुद ही देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी है, अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई की ओर मतलब आकर्षित होने लगे, कुछ बोलने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पढ़ने लगेगा। तो एक उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, और उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।